अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियाँ नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे ही उठी हाथ मुँह धोने के लिए तो मैं टैंकी में पानी ख़त्म हो गया था। मैंने मोटर ऑन किया, हाथ मुँह धोया और फिर मैंने चाय बनाई। भूख लग रही थी मुझे, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा जल्दी से चाय बना लेती हूँ, उसके साथ केक रस ले लेती हूँ। चाय और केक रस ले लिए। अक्सर ही आप लोगों ने देखा होगा मैं चाय और केक रस लेती हूँ। तो क्योंकि लेट हो जाती है, बच्चों को तैयार करना होता है, हस्बैंड को भेजना होता है ऑफिस और बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो फिर उनका करते करते मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से फिर मैं नाश्ता नहीं कर सकती जल्दी जल्दी से, तो मैं बस जल्दी में चाय और केक रस ही ले लेती हूँ। फिर हस्बैंड के लिए ये रोटी बना रही थी मैं। अक्सर थोड़ी सी रोटी ना मुझसे जल जाती है। अक्सर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझसे रोटी ना जले, मगर थोड़ी बहुत हो जाती है। फिर मैंने ये टिंडे का सालन बनाया हुआ था, उसके साथ मैंने हस्बैंड को रोटी दी। मेरे हस्बैंड खाना खाने लग गए थे। अक्सर मेरे हस्बैंड ना रोटी के 4 हिस्से करते हैं, कहते हैं मुझे अच्छा लगता है और 4 टुकड़े करके ही खाने चाहिए रोटी। मैंने कहा चलो आप खा लो। अब हमें तो इतना अंदाज़ा नहीं है, मगर है। मेरे हस्बैंड रोटी खाने लग गए जब तक मैं कपड़े प्रेस करने के लिए हस्बैंड के कपड़े निकालने लग गई। क्योंकि जो कभी कभी मैं कपड़े प्रेस करके नहीं रखती, तो मैं सुबह के टाइम कर लेती हूँ। मैंने कहा प्रेस करके रखती हूँ जैसे ही, तो बच्चे वो अपने कपड़े निकालते निकालते ख़राब कर देते हैं, तो मैं अक्सर ना सुबह के टाइम करती हूँ कपड़े हस्बैंड के प्रेस। तो जल्दी जल्दी से कर रही थी, कहीं लाइट ना चली जाए। अक्सर लाइट सुबह के 8 बजे ना कभी कभी चली जाती है। मुझे डर था कि लाइट ना चली जाए, फिर प्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुक्र है लाइट नहीं गई थी। तो ये कॉटन का सूट था, तो कॉटन का सूट वैसे ही लाइट चली जाए तो गैस पे इस्त्री करना ना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने बस शुक्र अल्लाह अल्लाह करके मैंने प्रेस कर लिया। छोटा भी बहुत तंग कर रहा था, वो रो रहा था कि मुझे उठाओ। और सुबह का टाइम हो और बच्चों भी स्कूल, उनका भी स्कूल का जाने का टाइम हो, हस्बैंड का ऑफिस का जाने का टाइम हो, और ऊपर से ये छोटा, ये मेरा बेटा छोटा जो होता है ये बहुत तंग करता है। ये भी पीछे पीछे लग जाता है। तो ये उसके पापा परफ्यूम लगा के गए थे, तो कह रहा था मुझे भी परफ्यूम लगाओ। मैंने भी परफ्यूम लगाने, मैंने कहा चलो आ जाओ, मैं परफ्यूम निकाल के आपको देती हूँ, आप लगा दें। ये बहुत शौकीन है परफ्यूम का। तो उसको मैं चुप करा के बस बिठा के अब काम में लग गई थी। ये मोमबत्ती जला रही थी, ये मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिली थी, बहुत इसकी अच्छी खुशबू थी, किसी ने दी थी। तो इसमें मुझे तो लग रहा था कि इसमें ये जैसे परफ्यूम नहीं डालते वो डाली हुई थी। उसकी जैसी जलाती थी तो इसमें से परफ्यूम की खुशबू आने लग जाती थी, तो बहुत अच्छी लगती थी। सुबह के टाइम खुशबू आए और मोमबत्ती जला ली थी। फिर पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है, तो इतना अच्छा लगता है। और सुबह का टाइम हो तो बहुत इसकी खुशबू अच्छी लगती है। तो मैं सुबह के टाइम बच्चे चले जाते हैं तो स्टार्ट में मैं ये मोमबत्ती जला देती हूँ। ये मेरे जेस का पंखा था, मुझे शादी में मिला था, और इस पे सजावट की हुई थी, काम किया हुआ था हाथ से। इसको ना सितारे मोतियों से सजाया हुआ था, शादी मुबारक लिखा हुआ था इस पे। तो ये दिखा रही थी, मैंने कहा देख लें आप कैसा लग रहा है। हम हमारे सिंह में ऐसे करते हैं, ये तोहफा भी देते हैं। और अभी मैं माया लगानी थी कपड़ों को, तो ये मैंने पानी गर्म रखा था क्योंकि कपड़े को माया लगानी थी। कॉटन के कपड़े होते हैं जो, उसको अगर माया ना लगाएं तो वो बहुत बुरे लगते हैं, अजीब से लगते हैं। और जब तक माया लगाएं तो उसके बाद कपड़ों में ऐसे लगता है जैसे जान से जान आ गई है। और हस्बैंड के कपड़े थे, बच्चों के भी कपड़े थे, और मेरे 2 सूट थे, तो उनको कपड़ों को माया लगानी थी। तो मैंने सोचा आज माया लगा के सुबह सुबह के टाइम तो मैं रख लूँ कपड़े, वरना
عجیب سے لگ رہے تھے. 2-3 دفعہ ایسے ہی استعمال کیے تھے کپڑے تو وہ ان کی نا ایسی شائننگ وغیرہ ختم ہو رہی تھی. تو مایا جب بھی میں مایا لگاتی ہوں تو ان میں جیسے شائننگ آ جاتی ہے تو بہت اچھے لگتے ہیں, پہنے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں اور ویسے بھی. تو میں اکثر کپڑوں کو کاٹن کے کپڑے جو ہوتے ہیں ان کو میں مایا لگا کے کرتی ہوں استعمال. پانی بوائل ہو گیا تھا, مایا میں نے بنا لی تھی ویسے ہی. پہلے وہ ٹھنڈے پانی میں مکس کر کے پھر میں اس میں گرم پانی میں استعمال کرتی ہوں, ڈالتی ہوں, کیونکہ ویسے وہ گٹھلیاں بن جائے. اگر ٹھنڈے پانی میں نہ ڈالیں گرم پانی میں ڈالوں تو وہ گٹھلیاں بن جاتی ہیں. تو میں ابھی یہ چھان کے استعمال کر رہی تھی کیونکہ اس کی مایا کی نا کبھی کبھی گٹھلیاں بن جاتی ہیں, وہ اس میں کچرا بھی آ جاتا ہے. تو پہلے میں چھان کے پھر استعمال کرتی ہوں. پہلے میں باریک سا کوئی کپڑا ہو تو اس میں چھان لیتی ہوں, اور کیونکہ وہ کپڑوں پہ نا داغ بن جاتے ہیں اگر چھان کے استعمال نہ کریں تو. تو پہلے میں وائٹ سوٹ تھا وہی اسی کو کپڑوں وائٹ سوٹ کو مایا لگا رہی تھی. تو کیونکہ کلر والے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بعد میں لگانے تھے ان کو, ورنہ ہم پہلے وہی استعمال کریں تو وہ ان کا کلر جو ہوتا ہے اس پہ وائٹ کپڑوں پہ چڑھ جاتا ہے تو پھر بہت سے مشکل سے اترتا ہے اور اترتا بھی نہیں ہے. کچھ کپڑوں کا ایسا کلر ہوتا ہے جو وائٹ کپڑوں پہ چڑھ جائے تو وہ بہت عجیب سے ہو جاتے ہیں کلر اور کپڑے وائٹ کپڑے, اور پھر اترتا بھی نہیں ہے. تو پھر پہلے میں وائٹ کپڑوں کو کلر مایا لگا رہی تھی, بس وائٹ کپڑوں کو دے دیا تھا, باقی کپڑوں کو بھی دے دی تھی مایا لگائے نا بہت کپڑے اچھے لگتے ہیں, شائن لگتے ہیں. اور اپنے بھی میرے بھی جو 2 سوٹ تھے ان کو بھی لگائی تھی. ہسبینڈ کا تو 1 سوٹ تھا اور 2 میرے بڑے بیٹے کے کپڑے تھے, 2 سوٹ تھے. ابھی میں صفائی کرنے لگی تھی, میں نے وائپر لگانا تھا تو پورے گھر کو میں نے صفائی کی تھی. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں اور اچھے کمنٹس کریں. اگر آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیاز وغیرہ ہوں تو اور اس سے زیادہ اچھی ویڈیو بناؤ تو وہ بھی آپ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں.